करूंगी कि गीता दीदी इस अध्याय में अपने मंतव्य प्रदान करें। जी दीदी, हरिओम दीदी। मैं अरण कांड के बारे में थोड़ा सा नारद जी के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो प्रभु से जो वार्तालाप नारद जी की हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। नारद जी का प्रभु से जो है ना वार्तालाप हुई थी, संवाद हुआ था, उस समय की बात है। एक समय श्री रामचंद्र जी परम रामचंद्र जी से उनके परम भक्त मुद्रा में अपने श्री रामचंद्र जी पर एक अच्छी सी मुद्रा में अपने छोटे भाई के साथ लक्ष्मण जी के साथ बैठे बैठे बातें कर रहे थे ना, कथाएं सुना रहे थे। नारद जी ने के मन में एक बार ऐसा विचार जान पड़ा कि उन्हें में विचार किया, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरे श्राप से भगवान जो है ना, मतलब श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के दुख को सह रहे हैं। उनके मन में ऐसा विचार आया कि वन में जाकर वो मेरे श्राप मैंने जो दिया था भगवान को एक समय, उसके वजह से भगवान नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, मतलब दुख सह रहे हैं। ऐसा भक्त वत्सल प्रभु को वे जानकर देखूं मैं, ऐसा ऐसा अवसर ना अब कभी आएगा कि जो प्रभु इस समय मेरा अवसर बहुत अच्छा है जो मैं प्रश्न कर सकता हूँ उनसे। तो नारद जी बीणा लिए हुए और वहां गए और प्रभु का सुख पूर्वक वहां बैठे हुए थे और वे नाना प्रकार के गुणगान करते हुए श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले जा रहे थे। तो और उन्होंने फिर जाकर प्रभु के सामने दंडवत किया और रामचंद्र जी से उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके फिर भगवान ने उन्हें उठा लिया और कहा कि नारद कैसा आना हुआ तुम्हारा। प्रभु बहुत प्रकार से उन्होंने विनती करी और प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। अब हाथ जोड़कर उन्होंने प्रभु से बहुत विनती करी, हे प्रभु मैं सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हो आप तो प्रभु सबके लिए। हे प्रभु मैं एक बार ऐसा वर मांगता हूँ कि मुझे जो दीजिए। वैसे ही आप तो बहुत अंतर्यामी है, सबके हृदय में जानने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, हे मुनि, तुम क्या मैं अपने भक्त से कभी कुछ छिपा रखता हूँ? आपको ऐसा लगता है मुझे ऐसी कोई सी वस्तु प्रिय है जो मैं तुम नहीं मांग सकते मुझसे? तो मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, मेरे लिए भक्त के लिए कुछ अधेय नहीं है। तब नारद जी ने हंसकर कहा, यद्यपि आपके नाम भी अनेक है प्रभु, पर मैं अनेक अनेक है, पर राम नाम सब नामों में बढ़कर हो। मैं अपनी अपनी भक्ति आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि हो। उन्होंने ये मांगा भगवान से, मैं आप उसमें आप मुझे ये दीजिए, उसमें राम नाम यदि पूर्ण चंद्रमा होकर और सब नाम तारागण होकर भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें, कृपा करके प्रभु के प्रभु मेरे प्रभु ने ये मुनि ने ये है ना क्या कहा इन्होंने, सब तारागण आपके नाम राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और सब नाम तारागण होकर भक्त के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा के सागर प्रभु मुझे ऐसी एक प्रभु ने ऐसे कृपा करके उन पर एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर उन्हें हर्षित कर दिया। नारद जी बहुत हर्षित हुए और प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर फिर प्रभु से बोले, प्रभु एक प्रश्न और था। जब मैं विवाह करना चाहता था तो हे प्रभु आपने मुझे किस प्रकार विवाह के लिए क्यों रोका था? तो भगवान ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर मुझ पर ही भरोसा करते हैं तो मैं उनकी सदा रक्षा करता हूँ। जो माता माता अपने बालक की रक्षा करती है, बेटा छोटा होता है तो दौड़कर आग और सांप से पकड़कर बचाती है, तो वही माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा भी लेती है। तो ऐसा प्रभु के अंदर में अपने भक्त के प्रति इतना प्रेम होता है और उसके लिए आप कोई भी बखान नहीं कर सकता। भगवान अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो नारद जी वो अपना परम प्रिय भक्त मानते थे, इसलिए उन्होंने हर परिस्थिति से बचाया और सारे संसार में उनका नाम आज भी भक्तों में सबसे बढ़कर एक है। तो यही मेरे अंदर में अभी कुछ विचार आए थे तो मैंने प्रकट कर दिया। मुझे ज्यादा बोलना तो आता नहीं बस कितना बहुत ही मैं सुंदर, कहती हूँ। बहुत सुंदर। आपने जो है नारद मुनि का जो प्रसंग है उसको संक्षिप्त में और इतने सुंदर शब्दों में बताया है। बहुत सुंदर। अब मैं गीतांजलि दीदी से अनुरोध करूंगी, गीतांजलि दीदी अपना मंतव्य जी दें। जी, राम राम दीदी। राम राम सभी हाँ। को। मैं शबरी माँ के बारे में कुछ बताना चाहूंगी और मतलब मेरे अपने जो मैं सोचती हूँ
शबरी माँ के बारे में आपने कहानी अगर उनकी सुनी हो तो वो बहुत छोटी थी जब उनका विवाह होने वाला था। और विवाह में एक ही चीज थी, वो बहुत छोटी थी कि जो उनको एक मेमना पसंद था उसकी बलि देकर और वो बारातियों का स्वागत होने वाला था, तो वो घर से भाग गई। मतलब वो भील जाति की थी, तो वो राजा थे उसके पिताजी। और वो भागते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, पर्वत नदियां सब पार करते हुए वहां तक पहुंची। मतंग ऋषि ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। अब मतंग ऋषि के पास वो रहने लगे और मतंग ऋषि ने कि कुछ समय रहने के बाद उनके शिष्यों ने भी बोला कि ये हमारे साथ रह रही हैं, तो फिर वो जंगल में जाके रहने लगी। लेकिन वो रोज मतंग ऋषि का रास्ता साफ करते थे और मतलब ऐसा क्रम चलता रहा। उसके बाद एक दिन मतंग ऋषि ने बोला कि मुझे हिमालय पर तपस्या करने जाना है, तो तुम यहाँ रहो। उस समय उनकी उम्र लगभग 16 साल थी जब वो अपना तपस्या करने गए। तो उन्होंने कहा बस ये जो जंगल है वो तुम्हें मैं पशुओं से सुरक्षित कर देता हूँ, और एक दिन राम आएंगे, तुम्हें उनका इंतजार करना है। और आप मतलब मुझे शबरी माँ का ये प्रसंग इसलिए अच्छा लगता है कि देखिए उनकी गुरु के प्रति निष्ठा देखिए कि उन्होंने गुरु ने कहा कि राम आएंगे और वो इंतजार करती रही। वो 16 साल से 75 साल की हो गई। मतलब कितना पेशेंस, कितना धैर्य और गुरु के प्रति कितनी आस्था उनकी थी कि इतने समय उन्होंने आए। और फिर राम जी जब आए तो उन्होंने नवधा भक्ति के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने पूछा कि मैं किस तरह से आपकी सेवा करूं। तो मैं ये सोचती हूँ कि नवधा भक्ति का जो मार्ग है वो कितना सरल भगवान ने मार्ग बताया, और ये क्यों बताया होगा। तो देखिए अगर हम लोग युगों से बात करें तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में देखिए कि दुश्मन कितना दूर था, शत्रु बहुत दूर था, पाताल और स्वर्ग में लड़ाई थी, राजा भगवान और असुरों में लड़ाई थी, कितना दूर था शत्रु। और उस समय भगवान को पाने का उपाय था कि आप तपस्या करते थे लोग। उसके बाद दूसरा युग आया, शत्रु थोड़ा पास आया, राम भगवान, त्रेता युग, राम भगवान, राम अयोध्या में, और दूसरे कंट्री में मतलब लंका में रावण। मतलब दो देश हो गए। अब तीसरा युग आया, और इस युग में क्या था, भगवान को पाने का मार्ग था कि यज्ञ करते थे। राम का जन्म खुद मतलब कामिष्ठी यज्ञ से उनका जन्म हुआ। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में क्या था, एक ही घर में दुश्मन थे, कौरव पांडव। इस समय क्या था, भगवान को पाने का मार्ग एक ही था कि व्रत किए जाएं, वैकल्प बड़े बड़े जो व्रत हुए ये उस समय। उसके बाद आया कलयुग। अब कलयुग में जो दुश्मन था, जो शत्रु था, वो हमारे अंदर ही चला गया ना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, षट रिपु सब अंदर ही चले गए। अब क्या करना है तो भगवान ने वो बताया कि भाई जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर अगर बाहरी बीमारी है तो क्या करेगा, एंटीबायोटिक देगा, दवाइयां देगा। लेकिन अगर अंदरूनी बीमारी है तो क्या करेंगे, अंदरूनी बीमारी है तो इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, आपको अंदर से स्वस्थ रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए एक ही उपाय है कि राम नाम का जाप करें। देखिए कितनी सरल भक्ति मार्ग उन्होंने बताया कि संतों की सेवा, कथा श्रवण, गुरु की सेवा, उसके बाद में आप अपने आप को संयम में रखें, उसके बाद में मंत्र जाप, राम गुण जाप। ये कितने सरल मार्ग हैं जो आपको भगवान तक पहुंचाने का बहुत ही सरल रास्ता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि कलयुग में हर बुराई से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम सतत राम नाम का जाप करें, कंटिन्यूअस। अगर कहीं कुछ बात आती है तो अपने आप को वापस से एक मतलब मुझे लगता है कि जैसे अंदर कुछ सांसों के साथ में राम राम चलते रहना चाहिए, तो ही हम इनसे पार पाते हैं। क्योंकि तीनों सत्व गुण और रज, सत्व रज और तमस तीनों गुण हैं, और ये समय के हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। पर ये जो राम नाम का जाप है ये आपको कंट्रोल में रखता है। तो ये नवधा भक्ति के बारे में मुझे जो समझ आया मैंने आपके साथ शेयर किया। और उन्होंने शबरी माँ से बोला कि भाई एक भक्ति कोई प्राप्त कर ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो तुमने तो 9 की 9 कर डाली। अब मैं मतलब तुम्हारी तो योगी वाली मुक्ति है। तो शबरी माँ की योगी वाली मुक्ति थी, इसलिए मुझे शबरी माँ का जो पात्र है, जो वो हैं, वो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना। धन्यवाद। राम राम सभी को। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपने शबरी माता के वक्तव्य से हम सबको एक बूस्टर डोज दे दी कि राम नाम जो है वही आधार है।
और हम सब उसको सुन करके, पढ़ करके और उसको कंठस्थ करके और इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किरण कक्कर दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो एक भजन प्रस्तुत करें। किरण कक्कर दीदी, माइक को हाथ मत राम लगाना, राम। नहीं तो माइक बंद हो जाएगा। राम राम। शिव कैलाशु के वासी, धौरी धारू के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशु के वासी, धौरी धारू के राजा, शंकर संकट हरणा। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, बेल की पत्तियां, भांग धतूरा, शिव जी के मन को भाए, शिव जी के मन को भाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। एक था डेरा तेरा, चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरा, चंबेरे चौगाना, दूजा लाई दिता भर मोरा, दूजा लाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा। जो वो जो नहीं है, वो जो हर जगह है, हर जगह हर शय में वे, हर जगह हर शय में वे, झांकू खुद के अंदर या देखूं मैं बाहर, झांकू खुद के अंदर या देखूं मैं बाहर। शिव 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 हर कहीं है, शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारू के राजा, शंकर संकट हरणा। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारू के राजा,